अल्टरनेटिव्स लद्दाख की पैसिव सोलर बिल्डिंग टेक्निक लद्दाख में सख्त सर्दियों के महीनों के मसाइल को हल करती नजर आ रही है। लद्दाख में दस्तयाब वाफर शमसी तवन्नाई का इस्तेमाल करते हुए हियाल ने अपने पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को मिट्टी और ईंटों से तामीर किया ताकि कमरों को गर्म करने के लिए शमसी तवन्नाई को हासिल किया जा सके। इस तरह किसी भी हरारती आलात, मिट्टी का तेल और लकड़ी इस्तेमाल किए बगैर हियाल अपने कमरे के दर्जे हरारत को इस वक्त भी 15 से 18 डिग्री तक बरकरार रखने के काबिल है, जब बाहर का दर्जे हरारत -20 से 25 डिग्री होता है। न्यूज 18 लद्दाख के साथ बात करते हुए हियाल के फाउंडर इंजीनियर सोनम वांगचुक ने कहा कि सोलराइज्ड इमारत लद्दाख के लिए बेहतरीन है और हर किसी को इसके लिए जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तदाई तौर पर शमसी तवन्नाई से चलने वाली इमारत की लागत ज्यादा है क्योंकि सूरज की तवन्नाई को हासिल करने के लिए डबल मौसल दीवारें तामीर की जाएंगी, लेकिन 2 से 3 साल के अंदर लागत ठीक हो जाती है क्योंकि सोलराइज्ड इमारत हरारती अखराजात को बचाती है। उन्होंने मजीद कहा कि सीमेंट और सरिया के इस्तेमाल से इमारत की तामीर दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदगी फैलाने वाला मवाद है। दूसरी तरफ मिट्टी और ईंटों का मवाद दोबारा काबिल इस्तेमाल है और माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। अवार्डी सोनम वांगचुक जी है सर, इंजीनियर सोनम वांगचुक। और सोनम वांगचुक के इंट्रोडक्शन की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी बहुत तरीके के सम्मान ले चुके हैं। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, लद्दाख में जब सर्दी आते हैं तो लोग सोचते हैं कि मतलब गर्म को किससे गर्म से गर्म किया जाए, तो अभी हम इस वक्त जो संस्था है उसकी एक VIP गेस्ट हाउस के अंदर है, तो टेम्परेचर काफी गर्मी वाला महसूस हो रहा है। तो बताइए सब के बारे में कि कैसे आपने इसके। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमें हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तकनीक लगाएं, इस सीख को सीखना होगा। इसीलिए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स ऐसा अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, वैकल्पिक विश्वविद्यालय, जहां पर हम ऐसा अध्ययन कर सके, स्टडी कर सकें और अप्लाई कर सकें। तो उस मुताबिक लद्दाख में कैसी तरक्की होनी चाहिए, बिल्डिंग्स का हो, खेती का हो, पानी का हो, तो उस पे हम ध्यान देते हैं। अभी जो आप कह रहे हैं बिल्डिंग की बात करें तो लद्दाख की कमी यह है कि यहाँ बहुत ठंड रहती है, तो अगर हम नकल लें इसके लिए जम्मू या दिल्ली से बिल्डिंग्स का तो गलत होगा। वहां गर्मी से बचने के लिए बिल्डिंग बनाए जाते हैं और यही होता रहा है। हमने नकल की दिल्ली और जम्मू की और यहाँ फिर रहने लायक नहीं बनता है, रहता है मकान। सारी उम्र की कमाई डालकर बिल्डिंग बनाते हैं, फिर सर्दियों में गोवा और मुंबई जाना पड़ता है। तो ये जो बिल्डिंग जहां पर आप हैं वो हमारे और मकानों की तरह पहली बात तो मिट्टी से बना है, मिट्टी यहीं के मिट्टी, कहीं से सीमेंट की तरह लाना नहीं पड़ता है। उसके बाद उसमें ऐसे साइंस का इस्तेमाल किया है कि वो धूप की गर्मी से, शमसी तवानाई से खुद गर्म हो जाए और हमें कोई तेल या लकड़ी जलाना ना पड़े, जिससे कि आलूदगी फैलती है, प्रदूषण होता है, ये सब। तो इसमें धूप को पकड़ने का है दिन में, और जब जब धूप रहे, और वो धूप दिन में तो हर कोई गर्म रह सकता है, रात को कैसे रहें ये मुश्किलात होती है। तो तरीका ये है कि दिन की गर्मी को ऐसे जज्ब करें, पकड़ें कि वो रात को भी हमें मिले, दस्तयाब हो। तो इन सोलर हाउसेस में, जिनको पैसिव सोलर हीटिंग भी बोलते हैं, पैसिव इसलिए कि इसमें कोई मशीन नहीं है, कोई पंखे नहीं है, कोई बिजली नहीं जाता है आपको ये चलाने के लिए, सब कुदरती है। कुदरती हवा के मूवमेंट, हिलने से ये गर्म रहता है। तो जब अभी -15 से -20 है, तो इस मकान में और सारे हमारे मकानों में 18 से 25 प्लस में रहता है। सिर्फ धूप का सहारा लेते हुए, कुछ भी हम जलाते नहीं है। तो ये हुई दूसरी बात। पहला कि हम मिट्टी से बना रहे हैं, दूसरा हम धूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों हो, मिट्टी सबको दस्तयाब है मुफ्त में अपने पैरों के नीचे, धूप सबको दस्तयाब है अपने सिर के ऊपर, ऐसा कोई गरीब नहीं है जिसके पास मिट्टी या धूप नहीं हो, तो हर कोई खुशी से घर में रह सकता है। सर, दूसरी अच्छी बात ये है कि जो ये मटेरियल दोबारा रीयूज भी कर सकता है और ये लद्दाख में ही मिला जाता है, क्योंकि अगर सीमेंट का बिल्डिंग बनाना तो सीमेंट सरिया के लिए हम रोड खोलने का वेट करना पड़ता है, फिर उनके मतलब प्रोक्योरमेंट के बहुत समस्या रहते हैं।
बिल्कुल, आपको ये मैं बताऊं, सीमेंट और सरिया न सिर्फ यहाँ नहीं है अवेलेबल, बल्कि ये दुनिया के सबसे पोल्यूटिंग, सबसे आलूदगी, धुआं फैलाने वाले इंडस्ट्रीज में हैं, सीमेंट और स्टील। तो एक तरह से हम गुनहगार हो रहे हैं। हमारे मकान के वजह से हम तो शायद खुश रहें, वो भी नहीं रहते हैं, मगर सारे दुनिया के लोग, पशु पक्षी दुखी होंगे क्योंकि वो सांस नहीं ले पाएंगे, उनका पानी का ग्लेशियर खत्म हो जाएगा। तो एक तो ये है कि अपने पैरों तले के मिट्टी से, और ये मिट्टी हमारे बाप दादाओं का तकनीक है, कुछ हमने नया नहीं किया इसमें। वही जो पुराने, जिसको हम नकार देते थे, पुराने बैकवर्ड पिछड़ा समझ के, उसी को मॉडर्नाइज किया। और मैं आपको ये बताऊं मरूप साहब कि आज दुनिया में लोग, जहां तरक्की हुई है, तरक्की याफ्ता देशों में सीमेंट से इतने तंग आ गए हैं कि वो अब उन्हें, जिनके पास पैसा होता है वो सीमेंट का घर नहीं बनाते हैं, वो सीमेंट के घर को गरीबों का घर समझते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो मिट्टी का घर बनाते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। मैं अमेरिका में था, कैलिफोर्निया में, और जहां पर इस मिट्टी के घर बनाने के एक उस्ताद, गुरु थे जो दुनिया भर में माने जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैंने सुना है अमेरिका में सिर्फ अमीर ही इसको अफोर्ड कर पाते हैं, मिट्टी के घरों को। तो उन्होंने कहा आपने गलत सुना है, अमीर इसे नहीं अफोर्ड करते हैं, सुपर रिच, अमीरों के अमीर ही अफोर्ड करते हैं। इसलिए ये एक स्टेटस सिंबल है मिट्टी के घर अमेरिका में। तो हम यही शक्ल यहां लद्दाख में भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मिट्टी के घरों को मामूली ना समझे, ये सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन है। आप इसको ढंग से कीजिए। आप अगर मिट्टी को ऐसे टूटे फूटे तरीके से करेंगे तो उसका इज्जत वही रह जाएगा। आप इसको दुनिया के स्तर का करें। यहां पर बहुत मेरे दोस्त आते हैं यूरोप से, स्विट्जरलैंड से, वो यहां आकर कहते हैं काश ऐसा घर मेरे पास यूरोप में होता। तो उस सतह पर करने की जरूरत है। और ये जो वीआईपी गेस्ट हाउस है, इसका मकसद ही यही है कि यहाँ के जो होटल बनाने जा रहे हैं लोग, या गेस्ट हाउस या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, वो ये देखें कि मिट्टी का होते हुए भी, सोलर हीटेड होते हुए भी आलीशान और जदीद तरीन, मॉडर्न एंड स्प्लेंडिड ये हो सकते हैं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अंदर थोड़ा घर भी दिखा दे, साथ ही साथ बाहर जाके हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी थोड़ा एक्सप्लेन बिल्कुल हम आपको दिखाते हैं। और ये इस नजरिए से कि जो लद्दाख में या फिर ऐसे ठंडे इलाकों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में भी, जहां जहां लोगों की दिलचस्पी हो, वो भी अपने मिट्टी से, अपने धूप से अपना घर गर्म कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने ले चलता हूं। तो मैं बता रहा था कि मिट्टी का हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिछड़ा दिखे, गंदा दिखे। तो ये कमरा पूरा कच्चे मिट्टी का बना हुआ है, और ऐसे हमने इसको पेश किया है कि जैसे कोई होटल का कमरा हो तो कैसा हो सकता है। अपने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, रिवायती तरीके से अगर हम इसे बनाएं, और इसकी खिड़कियों से धूप आता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे गर्मी हम जज्ब करते हैं। तो इस तरफ अटैच्ड बाथरूम भी है। तो ये सब चीजें, मॉडर्न फैसिलिटीज हो सकती हैं एक ट्रेडिशनल अर्थ बिल्डिंग में भी। ये बिल्डिंग का समर में कैसा रहता है इसका? पहले तो ये मैं बताऊं कि पूरे सर्दियों में पानी जमने का तो कोई इश्यू ही नहीं होता है। पानी बराबर चलता रहता है। हर चीज, मतलब गर्मियों में जैसा है वैसे ही चलता है। एक बार आप अंदर आ जाएं तो, सर्दी है तो बाहर है, अंदर दिल्ली से ज्यादा गर्म है। गर्मियों की बात करें तो ये बिल्डिंग्स, इनका डिजाइन इस तरह से है कि गर्मियों में ये कम गर्म हो। तो किसी और बिल्डिंग से आप अगर तुलना करें तो सर्दियों में वो उससे ज्यादा गर्म होगा, और गर्मियों में वो उससे ज्यादा शीतल या सर्द होगी। तो जो सोलर हीटेड मकान होते हैं, उनका राज या उनका दिल है ये दीवार, जो कि साउथ, दक्षिण की तरफ है, जुनूब की तरफ। ये दीवार आम नहीं है, यहां से धूप चलता है सर्दियों में, तो ये दीवार जज्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है पूरे दिन की गर्मी को, और फिर रात को अंदर देता है। ये दीवार अगर हम उस तरफ जाके देखें तो ये काला है, काले रंग से आपको पता होगा धूप को पकड़ता है। तो
ये दिन भर पकड़ता है और जो बाहर शीशा है, डबल ग्लेजिंग, दुगना शीशा, वो फिर उस गर्मी को जाने नहीं देता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है वो काला दीवार जिसकी मैं बात कर रहा था। इस पहले खिड़की, अंदर की खिड़की के बाहर ये काला दीवार है जो धूप को पकड़ता है, और फिर बाहर और एक शीशा भी है, ये डबल ग्लेज्ड है। तो जो धूप आती है वो अंदर आके इस काले दीवार में जज्ब हो जाती है, और ये डबल ग्लास, दुगना शीशा, उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। तो फिर वो गर्मी सिर्फ अंदर जा सकती है, जिससे कि घर गर्म रहता है। सर, तो अभी आपने अंदर से एक्सप्लेन किया कि कैसे हीट को रिटेन किया जाता है दिन में। तो अभी हम इस वक्त जो सोलराइज बिल्डिंग के बाहर है, तो बाहर से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। जी जी जी, अभी आप यही मकान देख रहे हैं इधर से, तो ये साउथ है, दक्षिण। तो आप देख रहे हैं शीशा है, वो डबल ग्लेजिंग है, उसके पीछे वो काला दीवार है जो अंदर मैं दिखा रहा था। तो जब धूप सर्दियों में दक्षिण से आता है तो वो काले दीवार में जज्ब हो जाता है और रात को वो अंदर जाता है। मगर बहुत जरूरी बात यह है कि वो सिर्फ साउथ वॉल है जो ये करता है। बाकी जो दीवारें हैं, इस तरफ ये है वेस्ट के वॉल्स, और उस तरफ ईस्ट के, और फिर नॉर्थ के, ये सारे दीवारें बहुत ही इंसुलेटिंग है। एक्चुअली ये डबल वॉल है, दो दीवारें हैं, उसके बीच में इंसुलेशन है। वो इंसुलेशन आपका बुरेदा हो सकता है, वुल हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल जैसे ईपीएस, एक्सपीएस ऐसे होते हैं। तो सब जगह से इंसुलेटेड है, तीनों डायरेक्शन से, और छत बहुत इंसुलेटेड है, इसका फ्लोर भी इंसुलेटेड है। तो गर्मी ना नीचे जा सकता है, ना ऊपर, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर, सिर्फ दक्षिण से गर्मी आता है। तो एक थर्मस फ्लास्क की तरह गर्मी को रोके रखता है, और सिर्फ दक्षिण से सकता है। इस वजह से ये बिल्डिंग बिल्कुल गर्म रहता है। ये बिल्डिंग हमने कोशिश की है कि दिखे ऐसा जैसे लद्दाख का कोई बिल्डिंग हो। तो इसका जो आर्किटेक्चर है, आप देखेंगे लद्दाख के बिल्डिंग्स में जितना हो सके उनसे मिलता जुलता, ये कहीं लंदन का या दिल्ली का ना दिखे, लद्दाख का ही दिखे, और फिर लद्दाख में लोगों को आराम दे। सर, ये सोलराइज बिल्डिंग तो हर कोई बनाना चाहेगा कि कोई उनके घर से काला धुआं न निकले, बिना हीटिंग इक्विपमेंट करके सर्दियों में आराम रहे, लेकिन थोड़ा कॉस्ट फैक्टर ज्यादा रहता है। लेकिन आपका इस पे क्या कहना है? जी हाँ, कॉस्ट के अगर तरीके से देखें तो कोई भी अगर रिवायती घर देखें तो वो बहुत पतले होते हैं, उसके दीवारें 12 इंच के होते हैं, 1 फुट के। इसके दीवारें 2.5 फुट के हैं, और 2 दीवारें, तो एक तरह से आप 2 मकान बना रहे हैं, एक अंदर एक बाहर। शीशे 3 गुना हैं, तो इसलिए थोड़ा 20% तक ऊपर हो सकता है। ये आम किसी घर से 20% तक ऊपर हो सकता है। मगर फिर बहुत बड़ी बात यह है कि वो 20% तो आपको 2 साल में वापस आ जाएंगे, क्योंकि आप कुछ जला नहीं रहे। तो आपका जो सारा तेल का, लकड़ी का खर्चा है वो बच गया, तो वो 2 साल में ही वो 20% वापस आए। बल्कि 10 से 15 साल में पूरे बिल्डिंग का खर्चा जो हुआ वो वापस आ जाता है, क्योंकि जो दूसरा रिवायती बिल्डिंग है उसने जितना खर्चा किया वो तो किया, उसके बाद 10-15 साल में बिल्डिंग के बराबर का खर्चा उसका तेल और लकड़ी में चला जाता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी बिल्कुल वो तो एक तरह से बोनस है इस बिल्डिंग के ऊपर कि आपके लिए इकोनॉमिकली सस्ता है, इकोलॉजिकली साउंड है। तो फिर और क्या चाहेंगे आप? शुक्रिया सर, आपने बखूबी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से अगर सोलराइज बिल्डिंग बनाए तो उसका जो थोड़ा दुगना 20% ज्यादा होता है, लेकिन जो 2-3 साल में उसका कॉस्ट वापस आ जाता है। तो ये लोगों को समझना होगा कि लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए किस तरह से लोगों एक इंडिविजुअल की तरफ से भी एफर्ट करना पड़ेगा। तो सोनम वांगचुक सर है जिन्होंने 95 से शुरू किया था सोलराइज बिल्डिंग। पहले अपना सेगमोल का ऑफिस किया, उसके बाद ठारुक रेजिडेंशियल स्कूल जो चंगतंग में बहुत कोल्ड रहता है वहां स्टार्ट किया। अभी हायल की संस्था है जो लद्दाखी लोगों को लद्दाखी तौर तरीके सिखा रहा है इस इंस्टीट्यूशन के। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और सभी दर्शकों को। कैमरामैन सोनम निंचन के साथ मुरुफ तांदिन हायल इंस्टीट्यूट से।